आप सभी को प्रणाम, जय श्री राम। मैं हूं ललन ठाकुर बिदर नेपाल से। आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं जो जनरल प्रॉपर का जो चैप्टर है अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस है, उसी का आज का हम लोग का रिवीजन प्रॉब्लम है। क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन है, उसी का आज हम लोग सॉल्यूशन करने वाले हैं, जो प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग ग्रेड 11 में से लिया गया है, पेज नंबर 234 में से लिया गया है। तो इस बुक में हम लोग देख सकते हैं ये प्रिंसिपल अकाउंटिंग ग्रेड 11 है, इसी में से लिया गया है। इसमें से पहले हम लोग क्वेश्चन को समझ लेते हैं पढ़ के, उसके बाद में हम लोग सॉल्यूशन करने के आगे बढ़ेंगे हम लोग। इसमें दिया है, हाँ इसमें है रिवीजन प्रॉब्लम्स के क्वेश्चन नंबर 2 है। द फॉलोइंग अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस एंड एडजस्टमेंट्स आर गिवन दिया है। तो इसमें ये जो क्वेश्चन दिया है, तो इसको जैसा को तैसा हम लोग क्या कर देना है ना, कॉपी करके सार देना है। तो इसमें अब हम लोग को दिया है कैश इन हैंड 25,000 रुपया, डेबिट साइड में रख देना है, डीआर साइड में। कमीशन रिसीव्ड है 1,000 रुपया, सीआर साइड में दिखाना है। फर्नीचर है 25,000 रुपया, डीआर साइड में दिखाना है। ड्राइंग्स है 5,000, डीआर साइड में दिखाना है। प्रीपेड वेजेज है 5,000, डीआर साइड में दिखाना है। प्रीपेड रेंट है 5,000, डीआर साइड में दिखाना है। सैलरीज है 20,000 रुपया, डीआर साइड में दिखाना है। सेल्स है 75,000 रुपया, सीआर साइड दिखाना है। परचेज है 25,000 रुपया, डीआर साइड में दिखाना है। उसके बाद में कैपिटल है 50,000, सीआर साइड में दिखाना है। यानी कि अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस का डीआर साइड में 1,26,000 है और सीआर साइड में 1,26,000। ये क्वेश्चन है, हम लोग क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, ठीक है। इसके बाद में एडजस्टमेंट दिया है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। एडजस्टमेंट दिया है, तो एडजस्टमेंट का हम लोग की एंट्री करना पड़ता है। एक नंबर में है डिप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर वाज आरएस 7,500 है, यानी कि 7,500 डिप्रिसिएशन दिया गया है फर्नीचर में। तो डिप्रिसिएशन अकाउंट दिया तो फर्नीचर अकाउंट कर देना है। उसके बाद में है 2 नंबर में है आउटस्टैंडिंग सैलरी है 1500। तो आउटस्टैंडिंग सैलरी है, लाइबिलिटीज है, तो इसको क्या कर देना है, सैलरी अकाउंट या तो आउटस्टैंडिंग सैलरी कर देना है। ये जनरल एडजस्टमेंट एंट्री कर रहे हैं, तो हम लोग फॉर्मेट के आधार पर हम लोग करेंगे। डेट है, पार्टिकुलर्स रहता है, डेट पार्टिकुलर्स, एलएफ डीआर अमाउंट और सीआर अमाउंट को फॉर्मेट में करके हम लोग को करना है। हम सॉल्यूशन के बिना फॉर्मेट में हम सॉल्यूशन कर देते हैं, एंट्री पास कर देते हैं, ठीक है। अब चलिए हम लोग का सैलरी अकाउंट दिया तो आउटस्टैंडिंग सैलरी हो गया। 3 नंबर में है प्रीपेड वेजेज इन एडवांस 2,000 वाज एक्सपायर्ड है, यानी कि वेजेज अकाउंट दिया टू प्रीपेड वेजेज अकाउंट 2,000 रुपया कर देना है। तो हम लोग एडजस्टमेंट एंट्री भी कर दिए। अब हम लोग का एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस निकालना है, तो उसके लिए हम लोग अब सॉल्यूशन अब हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग अब सॉल्यूशन देखते हैं। यहाँ आइए, सबसे पहले ये एडजस्टमेंट एंट्रीज फॉर एडजस्टमेंट है। तो यहाँ 1 नंबर में है डिप्रिसिएशन अकाउंट डीआर 7,500 है और टू फर्नीचर अकाउंट 7,500 है। फर्नीचर क्रेडिट क्यों हुआ है, क्योंकि इसका वैल्यू कम होता है, इसीलिए क्रेडिट हुआ है। तो बीइंग डिप्रिसिएशन चार्ज ऑन फर्नीचर दिखा देना है। अब 2 नंबर में है सैलरी अकाउंट डीआर 1,500 है और टू आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट 1,500 है। बीइंग आउटस्टैंडिंग सैलरी एडजस्टेड लिख देना है। 3 नंबर में है वेजेज अकाउंट डीआर 2,000 टू प्रीपेड वेजेज 2,000 करना है। तो बीइंग प्रीपेड वेजेज एक्सपायर्ड लिखना है, ठीक है। उसके बाद में हम लोग अब आते हैं हम लोग यहाँ ये जर्नल प्रॉपर एंड एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस, ये चैप्टर का नाम है, ठीक है। यहाँ है क्वेश्चन नंबर 2 के सॉल्यूशन है, रिवीजन प्रॉब्लम है। अब हम लोग फॉर्मेट में आते हैं। फॉर्मेट में क्या होता है, अकाउंट नंबर होता है, अकाउंट टाइटल होता है, अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस है, उसका डीआर साइड है और सीआर साइड होता है। उसके बाद में अब एडजस्टमेंट में एडजस्टमेंट की भी डीआर साइड होता है और सीआर साइड होता है। उसी तरीक़ा से एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस का डीआर साइड और सीआर साइड होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग अब क्या करेंगे, एडजस्टमेंट के हम लोग काम कर लेंगे। तो यहाँ है 1 नंबर में डिप्रिसिएशन अकाउंट डीआर है। तो आइए यहाँ डिप्रिसिएशन अकाउंट डीआर है, तो यहाँ एडजस्टमेंट लिखेंगे। 1 नंबर दे के डिप्रिसिएशन अकाउंट डीआर साइड में है, तो डीआर साइड में एंट्री करेंगे एडजस्टमेंट में। यहाँ एडजस्टमेंट है, एडजस्टमेंट कॉलम है, उसको डीआर साइड में हम लोग दिखाएंगे यहाँ 7,500। तो डीआर साइड में यहाँ डेबिट कर दिए। तो अब डीआर साइड में है एडजस्टमेंट का, उसको सीआर साइड में हम लोग को भी दिखाना होगा, सीआर साइड में दिखाना होगा। यहाँ 1 नंबर है ये एडजस्टमेंट। अब 1 नंबर में 7,500 है। अब इसके सामने देखिए फर्नीचर में हम लोग लिए हैं, फर्नीचर यहाँ 25,000 है,
तो 25,000 के सामने 7,500 हो गया। अर्थात ये फर्नीचर है 25,000 है फर्नीचर, यहाँ 25,000 फर्नीचर है, 25,000 फर्नीचर में से 7,500 घटेगा, यानी कि 25,000 अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस के डीआर साइड में है और सीआर साइड में है एडजस्टमेंट में। तो 25,000 में 7,500 घट जाएगा, तो घटेगा तो 17,500 रुपया एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस के डीआर साइड में हो गया, यानी कि असिस्ट डेबिट में है तो एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस का डेबिट में होगा। ठीक है, अब यहाँ आइए, यहाँ आउटस्टैंडिंग सैलरी लायबिलिटी सीआर साइड में है तो एडजस्टमेंट में भी सीआर साइड में हम लोग को दिखाना होगा। ठीक है, तो यहाँ आइए, यहाँ आउटस्टैंडिंग सैलरी है तो एडजस्टमेंट का सीआर साइड में 2 नंबर लिख देंगे सीआर साइड में, और एडजस्टमेंट के डीआर साइड में फिर दिखाएंगे हम लोग। एडजस्टमेंट के डीआर साइड में यहाँ 1500 है, 1500 किसके रिलेटेड है तो सैलरी के लिए रिलेटेड है। यहाँ सैलरी है, अकाउंट टाइटल में सैलरी है 20,000, तो ये सैलरी है 20,000, और अब बाकी भी देना है हम लोग को, ड्यूज है 1500, तो 20,000 ये आया, 1500 जोड़ेंगे तो 21,500 हम लोग दिखाएंगे। 21,500 एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस के डीआर साइड में, क्यों? क्योंकि अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस के डीआर साइड में सैलरी है। ठीक है, तो डीआर को हम लोग जोड़ देंगे एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में। उसी तरीका से है यहाँ वेजेज अकाउंट डीआर साइड में है, ये एक्सपायर्ड है। ठीक है, एक्सपायर्ड हुआ है, यहाँ हम लोग एक्सपायर्ड लिख सकते हैं, EXPIRED, एक्सपायर्ड हो गया है। ठीक है, तो यहाँ वेजेज ना एक्सपायर्ड है, तो एक्सपायर्ड डेबिट साइड में है तो हम लोग डेबिट साइड में एंट्री करेंगे 2,000 रुपया। अब वेजेज, अब इसको क्रेडिट साइड में, एडजस्टमेंट को डीआर साइड में लिख दिए वेजेज, अब इसी को हम लोग डीआर साइड में तो सीआर साइड में एडजस्टमेंट लिखेंगे 3 नंबर में, सीआर साइड में कर दिए एडजस्टमेंट को। अब इसी का सामने हम लोग आएंगे, किसका है यहाँ प्रीपेड वेजेज है, उसी में से एक्सपायर्ड हुआ है तो इसलिए सीआर साइड में है। तो वेजेज अकाउंट हम लोग का 20,000 रुपया है डेबिट साइड में, और यहाँ क्रेडिट साइड में है। तो क्रेडिट साइड में से, तब ये डेबिट साइड में से क्रेडिट साइड हम लोग घटा देंगे, यानी एक्सपायर हुआ है 20,000 में से 2,000 रुपया हम लोग एक्सपायर हो गया, खर्च हो गया, तो घटा के हम लोग लेंगे 18,000 रुपया एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस के डीआर साइड में दिखा देंगे। ठीक है, अब एडजस्टमेंट का सारा एंट्री हो गया। अब यहाँ आइए, यहाँ ये एडजस्टमेंट के डीआर साइड जोड़ेंगे और सीआर साइड जोड़ेंगे। तो एडजस्टमेंट के हम लोग डीआर साइड में है 7,500 रुपया और 2,000 रुपया, तो ये 7,500 और 2,000 और ये 1,500 जोड़ेंगे तो 7 2 9 और 1 10, 11,000 रुपया डीआर साइड में हो गया, 11,000 डीआर साइड में हो गया। अब एडजस्टमेंट का सीआर साइड में जोड़ेंगे 7,500 या 2,000, 7 2 9,500 और ये 1,500 जोड़ेंगे तो 11,000 हो गया, यानी कि एडजस्टमेंट के डीआर साइड और सीआर साइड दोनों बराबर हो गया। तो हम लोग बनाए हुए हिसाब सही है। अब आते हैं, अब एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में हम लोग दिखाएंगे। तो अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस के यदि डीआर साइड में कोई एंट्री है तो डीआर साइड में लिख देंगे, और सीआर साइड में एंट्री है तो सीआर साइड में लिख देना है, उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करना है। ठीक है, अब आइए, क्या सीन डीआर साइड में है तो एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस के डीआर साइड में दिखा देना है डायरेक्ट। उसके बाद में कमीशन रिसीव्ड सीआर साइड में है तो कमीशन रिसीव्ड एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस के सीआर साइड में दिखा देना है, इन लोग को कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है। इसीलिए फर्नीचर डीआर साइड में है तो फर्नीचर डीआर साइड में हम लोग दिखा दिए हैं 17,500, यहाँ एडजस्टमेंट है घटा के दिखा दिए। उसके बाद में ड्राइंग है डीआर साइड में तो एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस के डीआर साइड में 5,000 दिखा दिए। उसके बाद में प्रीपेड वेजेस है 20,000, अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस के डीआर साइड में है तो एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस के डीआर साइड में हम लोग 18,000 रुपया दिखा दिए। उसके बाद में प्रीपेड रेंट है डीआर साइड में है, अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस के डीआर साइड में है तो एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस के डीआर साइड में 5,000 दिखा देना है। सैलरीज है डीआर साइड में 20,000 है तो एडजस्टमेंट करके इसको डीआर साइड में हम लोग को दिखाना है, एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस के डीआर साइड में 21,500 दिखा देना है। सेल्स है सीआर साइड में है, अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस के सीआर साइड में तो एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस के सीआर साइड में 75,000 रुपया दिखा देना है। परचेज है डीआर साइड में, अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस के डीआर साइड में है तो एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस का डीआर साइड में 25,000 रुपया दिखा देना है, 75,000 रुपया दिखाना है सेल्स को। अब देखिए परचेज है 25,000 अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस के डीआर साइड में है तो एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस के डीआर साइड में 25,000 रुपया दिखाना है। उसी तरीके से कैपिटल है, अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस के सीआर साइड में है
तो एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस का CR साइड में हम लोग को दिखा देना है। अब क्या करना है, एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस के CR साइड जोड़ना है। 1000 और 75,000 और 50,000 जोड़ेंगे और 1500 जोड़ेंगे तो 1,27,500 हो जाएगा। ठीक है, उसी तरीका से एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस के DR साइड जोड़ेंगे। 26,000, 17,500, 5,000, 18,000, 5,000, 21,500, 25,000, 7,500 और 2,000 जोड़ेंगे तो 1,27,500 हो जाएगा। यानी कि एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस के DR साइड और CR साइड दोनों बराबर है। अब देखिए यहाँ थोड़ा सा यहाँ डिप्रेसेशन है, यहाँ एडजस्टमेंट में DR साइड है तो एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस को DR साइड में 7500 रुपये दिखाना है। उसके बाद में एडजस्टमेंट CR साइड में है तो एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस के CR साइड में दिखाना है। उसी तरीका से एडजस्टमेंट भी यहाँ DR साइड में 2,000 अमाउंट है तो एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस के DR साइड में दिखा देना है। ठीक है, तो इस तरीका से अब हम लोग यहाँ टोटल में कर दिए हैं। एडजस्टमेंट के DR साइड CR साइड में 11,000 11,000, एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस का DR साइड और CR साइड में 1,27,500 1,27,500 हो गया। ठीक है, अब आइए यहाँ नोट में, नोट अमाउंट ऑफ एडजस्टमेंट DR साइड एंड CR साइड मस्ट बी इक्वल 11,000 ये आंसर हो गया। उसी तरीका से अमाउंट ऑफ एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस DR साइड एंड CR साइड मस्ट बी इक्वल, दैट इज 1,27,500 ये आंसर हो गया। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और बेल आइकन को दबा सकते हैं। अगर बेल आइकन को दबा सकते हैं और कोई भी दिक्कत होता है तो मेरा नंबर है, व्हाट्सअप नंबर है 98,071 18,316 में हम लोग व्हाट्सअप कर सकते हैं या संपर्क कर सकते हैं। कोई भी 11 का कोई भी प्रॉब्लम है तो हमसे सोल्यूशन करवा सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए जय नेपाल।